राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों आज हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो ये जानने के लिए सबसे पहले वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। और दोस्तों कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। ज्येष्ठ महीने की संकष्टी चतुर्थी कथा के मुताबिक सतयुग में चला आ रहा है। दोस्तों ये व्रत समृद्धि के लिए पूजते हैं एक दंत को। बोलिए गणपति महाराज की जय। आज ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। ये तिथि सौभाग्य देने वाली होती है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इस तिथि पर सुबह और शाम दोनों वक्त गणेश जी की पूजा करते हैं। घी से बनी मिठाइयाँ नैवेद्य का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोजन के बाद फिर खुद भोजन करें। इस संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की को हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों भविष्य पुराण के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। साथ ही शारीरिक जो परेशानी वो हमारी दूर होती है। मनोकामनाएं पूर्ति के लिए इस तरह परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए संकष्टी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ महीने की इस चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। सतयुग में ब्राह्मण की बहू ने किया था संकष्टी व्रत। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाला राजा पृथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का ब्राह्मण था जो वेदों का जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया था। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ भी ये व्रत करने की अनुमति दें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, तुम बड़ी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। कुछ समय बाद वो बहू गर्भवती हो गई। उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद भी उसकी सास ने व्रत करने को मना कर दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ और बड़ा होता गया तब वह विवाह के समय उसकी बुद्धि भटक गई थी और वो कहीं चला गया था। इस अनहोनी घटना से सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम से ही मेरा पुत्र गायब हो गया। इस बात से ससुर भी बहुत दुखी हुए। इसके बाद बहू ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लिया और वो लड़का वापस आ गया। इसके बाद बहू हमेशा ये व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उसके सारे संकट थे जो खत्म हो गए। दोस्तों यही कथा का समापन होता है। बोलिए गणपति महाराज की जय।